हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। थीटा भाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बोर्ड का एग्जाम केवल नॉलेज का टेस्ट ही नहीं होता है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का टेस्ट होता है। तो आप लोग के लिए मैं क्या लेके आया हूं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी 17 फरवरी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। बच्चों को क्या होता है, पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। इस स्ट्रेटेजी को लास्ट तक देखते जाना और 17 फरवरी का पेपर फोड़ के आना। तो देखते हैं जरा कैसी स्ट्रेटेजी है। तो क्या कहेंगे, स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा अपन 5 चीज ध्यान रखेंगे। कितनी चीजें? 5 चीज। पहला क्या होगा? प्रॉपर रीडिंग। पहला क्या होगा? प्रॉपर रीडिंग। दूसरा क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट। तीसरा क्या होगा? आंसर प्रेजेंटेशन। चौथा क्या होगा? स्मार्ट अटेम्प्टिंग। और पांचवा क्या होगा? रिवीजन। अब मैं एक एक चीज बताऊंगा कि कैसे अपन कर रहे होंगे। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा कि प्रॉपर ये जो है क्या, पेपर रीडिंग। पेपर रीडिंग में अपन क्या कर रहे होंगे, तो आपको सीबीएसई कितने मिनट का टाइम देती है? 15 मिनट का टाइम देती है। कितने मिनट का? तो इस 15 मिनट को हम बहुत ही तगड़ा यूटिलाइज करने वाले हैं। 15 मिनट में पूरे पेपर को कायदे से पढ़ लेंगे और जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस और करके दिया होता है, तो अपन को देख लेना है कि कौन सा अपने को अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सिमरन? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी ये अटेम्प्ट करते हैं, फिर काटने के बाद ये अटेम्प्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, किसी पहले ही माइंडसेट मार्क कर लेंगे कि मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो ये इस क्या करेंगे, पेपर रीडिंग वाले में हम ये कंक्लूजन निकालेंगे। क्लियर है क्या सबको? तो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैथ्स के पेपर में बच्चों का क्या, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आता हुआ सवाल भी छूट जाता है। तो इसके लिए मैं क्या लेके आया हूं, बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, जो भी पेपर होगा आपका 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में होगा? 5 सेक्शन में। तो अपन सेक्शन ए, जो भी सेक्शन ए होगा, अपन इसको कितने मिनट में कर रहे होंगे? सेक्शन ए कितने मिनट में कर रहे होंगे? 40 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 40 मिनट्स में। इसमें क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, जिसमें 18 एमसीक्यू, 2 सेशन रीजन के होंगे। यानी कि मुझे क्या पता लगा कि सेक्शन ए अपन कितने देंगे? 40 मिनट्स। 40 मिनट्स, ठीक है ना। अब आइएगा जरा दूसरी बात, सेक्शन बी। सेक्शन बी में अपने कितने सवाल होंगे? 5। कितने सवाल होंगे? 5। जो आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। तो इस पे अपन दे रहे होंगे कितना मिनट? 20 मिनट। 20 मिनट यानी कि एक क्वेश्चन पे कितना? 4 मिनट दे रहे होंगे। देखो एक एक क्वेश्चन पे कितना समय देना ये भी बता रहा हूं। अब इसी तरह से जब मैं बढ़ूंगा सेक्शन सी में, सेक्शन सी क्या होगा आपका? 3-3 नंबर के 6 सवाल होंगे। तो इसको अपन देंगे कितना? 30 मिनट। कितना देंगे? 30 मिनट। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होगी आपको पेपर अटेम्प्ट करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके 4 सवाल होंगे 5-5 नंबर के, तो इस पे दे रहे होंगे 40 मिनट। यानी एक क्वेश्चन पे कितने दे रहे होंगे अपन? 10 मिनट दे रहे होंगे, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट चीज, ये सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपके 3 केस बेस्ड स्टडी वाले सवाल होंगे। कितने सवाल? केस बेस्ड स्टडी वाले सवाल होंगे। तो इस पे भी अपन क्या दे रहे होंगे? 30 मिनट। यानी कि एक क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन कितना होगा? 12 मार्क्स का। ये एक क्वेश्चन कितने का होगा? 4 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चन होगा, 4-3 12 नंबर के हो जाएंगे। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन को कितना दे रहे होंगे? 10 मिनट। क्यों 10 मिनट दिया हूं? क्योंकि ये केस बेस्ड स्टडी सवाल है, कभी कभी पैसेज लंबा आ जाता है, तो अपन स्मार्ट वे से चलेंगे। ये क्या रहा? प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। यानी कि इस पेपर को अपन क्या कर रहे होंगे, ये टोटल टाइमिंग 2 आवर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा होगा। यानी जो भी पेपर होगा अपन कितने में कंप्लीट करेंगे? 2 घंटा 40 मिनट में। बाकी का 20 मिनट बचा के रखना, उसको आखिरी लिए रखे हैं, आखिरी चीज के लिए रखें। अब आंसर प्रेजेंटेशन, ये बहुत ही मैटर करता है, ये बहुत ही मैटर करता है। आप आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए अगर मैं कह दूं ये कॉपी है, अगर ये आपकी कॉपी है, ठीक है ना, कॉपी है यहाँ पे, तो अब देखिएगा जरा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर लाइनिंग होती है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या भरूंगा, पहले क्या भरूंगा भाई साहब? तो क्वेश्चन नंबर देखो जरा। क्वेश्चन नंबर बहुत ही कायदे में डालेंगे। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे डाल दूं सेक्शन, कौन सा अटेम्प्ट करना है मेरे को? सेक्शन ए। कौन सा भाई साहब? सेक्शन ए। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्रॉपर लिखने के लिए। फिर यहाँ पे मैं मार्क करूंगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब सुनिए जरा, मैथ्स का पेपर होगा तो राइट हैंड साइड में अपन जो रफ होगा किधर रखेंगे? राइट हैंड साइड में। किधर रखेंगे? राइट हैंड साइड में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? यहां लिख देंगे रफ वर्क। क्या लिख देंगे भाई साहब? रफ वर्क। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी सवाल मैं यहां सॉल्व करूंगा, यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। अगर मैं बार बार पीछे लिखता हूं, बार बार पीछे लिखता हूं, पीछे से आगे आता हूं, पीछे से आगे आता हूं, तो उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और लास्ट वाले पेज पे सारा घाउच माउच हो जाता है, तो आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अच्छा, एमसीक्यू सवाल लिखना कैसे है? तो आपको क्या लिखना, केवल ऑप्शन लिखने हैं। आपके 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिख दिया।
ऑप्शन नंबर जैसे 2 का बी ऐसे लिख दिया। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पूरा लिख रहे होंगे। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसके पीछे भी एक गहरा राज है कि जो एग्जामिनर होता है कभी कभी क्या होता है ना कि कोई आंसर गलत लगा देता है तो उसको बनाया जा सकता है सही। अच्छा एग्जामिनर मिल जाता है हमरे जैसा तो थोड़ा बहुत बना देता है, तो इसलिए अपन क्या कहते हैं ए बी सी में लिखेंगे। ये होता है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। रफ वर्क हमेशा राइट हैंड साइड में करेंगे, ये क्वेश्चन की नंबरिंग बहुत अच्छे से करेंगे, सेक्शन ए लिख देंगे। अच्छा, ये रहा हमारा क्या आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका। अगर मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन रहा, सपोज दैट लॉन्ग क्वेश्चन रहा, तो कैसे कर रहा हूं अटेम्प्ट, तो ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कह रहा हूं ये कॉपी है, अगली बात, दूसरी बात, यहां पे मैं क्या कर दिया नंबरिंग, नंबरिंग के लिए इधर अपन रफ वर्क, इधर अपन रफ वर्क। अगर मैंने कहा सेक्शन बी का मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, सेक्शन बी का अटेम्प्ट कर रहा हूं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहां लिखा क्वेश्चन खत्म हुआ ना, तो अच्छा दिखने के लिए आप यहां पे एक लाइन मार सकते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, चीजें सेपरेट हो जाएंगी। फिर यहां से क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे दो पार्ट्स हैं, तो यहां पे लिखूंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो ए पार्ट, तो ऐसे लिखूंगा। क्लियर है क्या सबको? अरे हाँ या ना बोलना जरा। तो ये रहा क्या आंसर प्रेजेंटेशन का। अब आइएगा जरा सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, स्मार्ट अटेम्प्टिंग। ये जो होगा पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। क्यों? ध्यान देना कि अपन किस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेरा मानना पेपर सेक्शन डी से स्टार्ट करना। क्यों सेक्शन डी से? अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले सेक्शन डी। सेक्शन डी किस लिए ये भी बताता हूं। सेक्शन डी अपन पहले करेंगे। सेक्शन डी क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टाइप का आंसर होता है। इसमें जो सवाल आएंगे ना आपके देखे हुए नजर आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे जाना पहचाना सा आएगा, और कहां से आ रहा होगा, तो थीटा फाइव क्लासेस से आ रहा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब सेक्शन डी करोगे, लॉन्ग आंसर होगा। अबे लॉन्ग आंसर होगा ना, तो लॉन्ग आंसर अपन एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चंस को भी बड़ा लिखना लगते हैं, बड़े लिखने लगते हैं, बड़ा लिखने लगते हैं। उससे क्या होता है कि बड़े वाले क्वेश्चंस को अपन को टाइम नहीं मिलता है अटेम्प्ट करने का। इसीलिए अपन क्या कहेंगे, ज्यादा एनर्जी किसमें लगाएंगे, सेक्शन डी में लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का यहीं से आता है। उसके बाद से अपन क्या कर रहे होंगे, सेक्शन ई, सेक्शन ई, बहुत ही बढ़िया, सेक्शन ई कर लेंगे। उसके बाद से सेक्शन बी, सारी चीज बताऊंगा। सेक्शन सी कर लो, सेक्शन सी, इसके बाद से सेक्शन बी, अब सुनिएगा जरा, और सेक्शन ए, सेक्शन ए, ठीक है ना। ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, डी ई सी बी ए। आप ऐसे भी कर सकते हो, डी सी बी ए ई, ऐसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, ये सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है पेपर को कम टाइम में अटेम्प्ट करने का। और एक चीज और, कोई कह रहा होगा कि बच्चा कि सर मान लीजिए मेरे को सेक्शन डी में 4 सवाल है, 3 ही आए, तो और बाकी कब करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जितने आ रहे हैं आप उतने ही कर लो पहले। जैसे मैंने कहा कि सेक्शन मान लो 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसे लिखा सर, तो यहाँ पे ऊपर सेक्शन लिख दिया सेक्शन डी, सेक्शन डी। एक पार्ट छूट गया, बाद में करना चाहता हूं, बाद में करना चाहता हूं, तो बाद में उसको लिख दूंगा सेक्शन डी। सपोज 33 वाला छूटा था तो 33 वाला डाल के फिर से लिख दूंगा। तो इस तरह से करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, नहीं एकदम सेक्शन में होना चाहिए कि सेक्शन ए बी सी सीक्वेंस में। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक स्मार्ट अटेम्प्टिंग अप्रोच होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, सबसे स्मार्ट अटेम्प्टिंग अप्रोच है कि सबसे पहले मैं ज्यादा नंबर वाला कर लूंगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता हूं, जैसे जैसे टाइम खत्म होता है, एनर्जी हमारी खत्म होती जाती है, तो पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना सिमरन। अब आना जरा सबसे आखिरी में, ये पेपर का सबसे लास्ट पार्ट है, जिसके लिए तुम कह रहे थे ना 20 मिनट बचा के रखे थे। 20 मिनट किसके लिए? तो रिवीजन के लिए। किसके लिए? रिवीजन के लिए। तो रिवीजन में अपन क्या दे रहे होंगे, 20 मिनट। क्या दे रहे होंगे भाई साहब, 20 मिनट। 20 मिनट में अपन क्या रिवीजन करेंगे अच्छे से कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, और कैलकुलेशंस मैच कर लेंगे, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा, अपन एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अपन एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। क्यों नहीं छोड़ के आएंगे? क्योंकि भैया कभी कभी क्वेश्चन गलत आ जाता है तो बोनस हो जाता है। तो सीबीएसई उन्हें कहती है कि जो भी बच्चा थोड़ा भी अटेम्प्ट किया तो उसके पूरे नंबर दे दो, पूरे नंबर दे दो। तो आप क्या करिएगा, उससे रिलेटेड कुछ भी आता होगा लिख के आएगा, कुछ भी आता होगा लिख के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उससे रिलेटेड आपको डायग्राम आ गया तो डायग्राम लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी लिख देना, फॉर्मूला जो क्वेश्चन दिया होगा, अगर कच्छू नहीं आ रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ भी लिख देना, ठीक है ना। मार्क्स मिलते हैं, बोलते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये क्या था, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके लिए। इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो 95 प्लस पक्के हैं, और आपका आता हुआ सवाल छूटेगा नहीं। जैसे बच्चे कहते हैं ना पेपर तो आ रहा था, टाइम कम मिलने की वजह से मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इस स्ट्रेटेजी से अपन क्या कर सकते हैं, पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो 17 फरवरी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपन अगले क्लास में 1 अप्रैल को,
जिसमें अपन कर रहे होंगे क्लास 11 की मैथ्स। टाटा बाय बाय।